चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एम्ब्राक्रेशिया। एम्ब्राक्रेशिया एक नोसोड है और यह एक छोटी सी मेडिसिन है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं एंड क्लिनिकली भी हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी की पॉइंट हम लोग देखेंगे। एम्ब्राक्रेशिया क्लास 8 से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है एंड यह किससे बनती है? नोटसोड से बनती है एंड मोर्बिड सिक्रीशन ऑफ स्पर्म ऑफ व्हेल से बनती है। ठीक है, जो व्हेल का मोर्बिड सिक्रीशन स्पर्म का होता है उससे बनता है। एंड इसके प्रूवर कौन है? तो इसके प्रूवर डॉक्टर हेनीमैन है। फिर से एक बार फार्मेसी की पॉइंट देखेंगे। एम्ब्राक्रेशिया क्लास 8 से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है, एक नोसोड है, मोर्बिड सिक्रीशन ऑफ स्पर्म व्हेल से बनती है एंड प्रूवर कौन है? तो डॉक्टर हेनीमैन इसके प्रूवर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रहा है कि चिल्ड्रेन के लिए एंड स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए हु आर एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक, नर्वस अफेक्शन ऑफ ओल्ड पीपल, नर्व वॉर्न आउट। ठीक है, तो यह चिल्ड्रेन के लिए, स्पेशली बोल रहा है यंग गर्ल्स के लिए जो कि एक्साइटेबल होती हैं, एक्साइबल टेम्परामेंट की होती हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। तो एक्साइटेबल को अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद में लीन थीन इनिशिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजली कैसा होगा देखने में? लीन थीन होगा एंड इनिशिएटेड होगा एंड जिसको कि बहुत जल्दी कोल्ड लग जाता है, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि यह चिली पर्सन होता है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। लीन थीन इनिशिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजली। एंड लीन थीन कहाँ पे होता है? अर्जेंटम नाइट्रिकम में होता है एंड कहाँ पे होता है? नक्स भूमिका में भी होता है। ठीक है, मेंटल में आइए देखते हैं। मेंटल में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? तो ग्रेट सैडनेस, सिट फॉर डेज वीपिंग, बहुत ज्यादा इसको सैडनेस होता है। ठीक है, और यह बैठ के रोया करती है। अब जब वीपिंग के बारे में बात आई है तो आइए ऐसी मेडिसिन देख लेते हैं जिसमें कि वीपिंग की टेंडेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आइए, जैसे कि मेड्राइनम। मेड्राइनम का क्या क्वेश्चन बनता है? कैन नॉट स्पीक विथआउट वीपिंग, मतलब अपनी कोई भी बात बिना रोए हुए नहीं बोल सकती है। किसमें? मेड्राइनम में। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में कालीब्रोम में क्या है? तो कालीब्रोम फिट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वीपिंग एंड प्रोफाउंड मेलंकोलिक डिल्यूजन। ठीक है, इसको फिट्स आते हैं, जैसे कहते हैं ना कि तुमको रोने के दौरे पड़ रहे हैं, तुम बार बार रो रहे हो। ठीक है, तो इसको फिट्स आते हैं रोने के। किसको? कालीब्रोम को। उसके बाद में सीपिया एंड एपिस में क्या बात है? ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग, बहुत ज्यादा सैडनेस दुखी होती है एंड इसके साथ में क्या होता है? वीपिंग। उसके बाद में एंटीमोनम क्रूडम एंड एम्ब्राक्सिया जो कि आज की मेडिसिन है, इसमें क्या होगा? ग्रेट सैडनेस, सिट्स फॉर डेज, वीपिंग। तो कौन सी मेडिसिन होगी? एम्ब्राक्सिया एलॉन्ग विथ एंटीमोनियम क्रूडम। उसके बाद में नेट्रम सल्फ और एकोनाइट में क्या है? लवली म्यूजिक मेक्स हर सेड। ठीक है, जो होते नहीं है कि कोई वैसा म्यूजिक बज जाता है जो कि बिल्कुल आत्मा की तह तक पहुंच जाता है, तो ऐसे म्यूजिक उसको सेट कर देते हैं। एकोनाइट जब हम पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे। एंड नेट्रम सल्फ भी होता है। उसके बाद में औरम, औरम एंड टेरेंटुला म्यूजिक एम्बलरेट। टेरेंटुला से बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनता है। इसमें खास बात मोडलिटीज में आप लोग जानते होंगे, म्यूजिक से तो एम्बलरेशन आता है, आराम आता है, लेकिन साउंड से एग्रीवेशन आता है। किसमें? टेरेंटुला में। तो यहीं पे कोष्टक में लिख लीजिएगा, एग्रीवेशन बाई साउंड। उसके बाद में सबाइना में क्या है? सबाइना में म्यूजिक इज इंटॉलरेबल, प्रोड्यूस नर्वसनेस, गोस थ्रू बोन एंड मैरो। यहाँ पे म्यूजिक इसको बर्दाश्त नहीं होता है और म्यूजिक कहाँ पे प्रतीत होता है? चला जाता है बोन एंड मैरो में। उसके बाद में ग्रेफाइटस थूजा के बारे में देखते हैं क्या है। तो ग्रेफाइटस थूजा में है म्यूजिक मेर हर वीप, म्यूजिक से वह रोने लगती है। किसमें? ग्रेफाइटस एंड थूजा में। लिलियम टिग्रम में क्या होता है? लिलियम टिग्रम में होता है प्रोफाउंड डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट, कैन हार्डली अवॉइड वीपिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन इसमें देखने को मिलता है एंड हार्डली अवॉइड वीपिंग, बहुत ही कठिनाई के साथ में अपना रोना रोक पाती है। उसके बाद में स्टेनम में क्या है? जो स्टेनम का वीपिंग है, यह एग्जाम में पूछा गया है मेडिकल ऑफिसर में। क्या? सैड डिस्पोंडेंट, फील लाइक क्राइंग ऑल द टाइम बट क्राइंग मेक्स हर वर्स। इसका मतलब यह हुआ कि यह रोती है
ठीक है, लेकिन रोने के बाद में इसकी दिक्कत बढ़ जाती है, तो इसको अंडरलाइन करिएगा। बट क्राइंग मेक हर वर्स, ठीक है, यह रोती तो है लेकिन रोने के बाद में इसकी दिक्कत बढ़ जाती है, किसकी? एस्टेनम मेटेलिकम की। उसके बाद में लाइकोपोडियम में क्या खास बात है? तो लाइकोपोडियम में है वीप्स ऑल द टाइम, कैन नॉट कॉम, ठीक है, हर समय रोता है, अपने आप को शांत नहीं कर सकता है, वेरी सेंसिटिव, इवन क्राइज व्हेन थैंक। थैंक्स को अंडरलाइन करिएगा, जब इसको धन्यवाद दिया जाता है, जब इसको थैंक कहा जाता है, तो इसके आंख से आंसू टपक पड़ते हैं, किसके? लाइकोपोडियम का, यह बहुत कलाकार होता है, ठीक है। उसके बाद में पल्स एंड कैमोमिला में क्या होता है? वीप इजली, बहुत जल्दी रो देती हैं, सभी लोग जानते हैं, पल्स के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन कैमोमिला को भी आप लोग याद रखिएगा। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट विदाउट वीपिंग। आपके क्लिनिक में, ओपीडी में, आईपीडी में ऐसे पेशेंट आएंगे तो क्या होगा कि अपने एलिमेंट रोए बिना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपना एलिमेंट बताते रहेंगे, रोते रहेंगे। एंड पल्स में क्या होता है? कंसोलेशन अम्प्रेशन, इसको सांत्वना देने से इसकी दिक्कत कम होती है। उसके बाद में एग्रीवेशन, यहाँ वी पीसली कंसोलेशन एग्रीवेशन है, यहाँ पे आप लोग मार्क इसका सही कर लीजिएगा, एग्रीवेशन ऊपर वाला भी है, नीचे वाला भी है। तो सीपिया, साइलिसिया, हेलोबोरस, नेट्रम्यूर, इग्निसिया, ये जो पांचों मेडिसिन है, ये बहुत जल्दी रोती है एंड कंसोलेशन एग्रीवेशन होता है, मतलब सांत्वना देने से दिक्कत यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। अब आइए अपने आते हैं टॉपिक पे। अगर मेरी स्पीड किसी को तेज लग रही होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे सिंपल मेडिसिन है, अल्फाबेट ए वाली मेडिसिन लगभग सभी लोग पढ़े रहते हैं, तो इसीलिए अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ा के रखा हूँ। उसके बाद में आफ्टर, यह भी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, यह भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, क्या? आफ्टर बिजनेस एम्ब्रेसमेंट अनेबल टू स्लीप मस्ट गेट अप, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस के समस्या के कारण से या बिजनेस के कोई भी उलझन के कारण से यह सो नहीं पाता है। एंड इसमें और कौन कौन सी मेडिसिन है? सिमिसुफिगा एंड सीपिया। अगर क्वेश्चन आया कि वह कौन सी मेडिसिन है जिसमें कि आफ्टर बिजनेस एम्ब्रेसमेंट अनेबल टू स्लीप, अगर तीनों मेडिसिन आ जाए, चौथा ऑप्शन आल आए तो आल करके आएंगे। एंड अगर तीन में चूज करना पड़े तो कौन सी मेडिसिन चूज करेंगे? एम्ब्राग्रेसिया, ठीक है। तो आफ्टर बिजनेस एम्ब्रेसमेंट अनेबल टू स्लीप मस्ट गेट अप, सिमिसुफिगा एंड सीपिया। उसके बाद में माउथ में क्या है? तो रेनुला विथ फिटेड ब्रेथ, इसको रेनुला होता है जिसके साथ में इसकी सांस से बदबू आती है, फिटेड ब्रेथ, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में ऑरम मेटेलिकम में क्या है? यहाँ पे ऑरम मेटेलिकम में क्या है? फाउल ब्रेथ इन अ गर्ल्स एट प्यूबरिटी। प्यूबरिटी के टाइम पे क्या होता है? वहां पे जो गर्ल्स होती हैं फाउल ब्रेथ आता है, ठीक है, वहां सांस में वहां पे दुर्गंध आती है। एंड यहाँ पे थूजा का नाम दिया हुआ है, तो थूजा में मेंशन कर लीजिएगा क्या? ब्लूइस आर वेरिकोज वेन ऑन टंग और इन माउथ, ठीक है, ब्लूइस होगा, वेरिकोज वेन कहाँ पे? टंग पे या तो माउथ में, कहाँ पे? थूजा में, ठीक है। तो एम्ब्राग्रेसिया, थूजा एंड ओरल मेटेलिकम का जो मिलता जुलता सिम्टम है, आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको कंपेरिजन करके समझ लीजिए। उसके बाद में जीआईटी में क्या है? जीआईटी में है सेंसेशन ऑफ अ कोल्डनेस इन एब्डोमेन लाइक कैलकेरिया। कैलकेरिया में और एम्ब्रा में क्या होता है? ऐसा लगता है कि पेट में ठंडक की अनुभूति होती है, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर, यह इसकी खास पेकुलियरिटी होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ अदर इवन द नर्स इज अनबरेबल ड्यूरिंग स्टूल फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल डिजायर विच मेक्स हर एंजाइज। इसका मतलब यह होता है कि जहां भीड़ भाड़ होता है, जहां पे दूसरे लोग होते हैं, बोल रहा है कि इवन जो नर्स होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो चिल्ड्रेन होता है या जो पर्सन होता है वह स्टूल पास आउट नहीं कर पाता है, मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाका में जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वह स्टूल पास आउट नहीं कर पाता है। कोई बताएगा ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे क्राउड में या भीड़ भाड़ में यूरिन नहीं पास आउट कर पाती है? नेफ्रन न्यू सर। नेट्रेम्योर, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद में फीमेल पार्ट में आइए देखते हैं। तो फीमेल पार्ट से भी क्वेश्चन बार बार बने हुए हैं, क्या? डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, और लॉन्ग वॉक आफ्टर एवरी हॉट स्टूल, ठीक है। या तो जब इसका हॉट स्टूल होगा, या तो बहुत ज्यादा चल लेगी, एंड पीरियड के बीच में क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होगा। एंड लिकोरिया, जो कि मैं हजार बार बोलता हूं, जो कि आप लोग सपने में भी बोलते हैं, क्या? लिकोरिया थिक ब्लूइश व्हाइट। आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? ब्लू व्हेल से बनता है, तो ब्लूइश व्हाइट को आप लोग याद कर लीजिएगा निमोनिक से। तो थिक ब्लूइश व्हाइट होता है म्यूकस,
स्पेशली और ओनली एट नाइट बोल रहा है विशेषतया या तो केवल रात में होता है। और इसका मैंने निमोनिक क्या बनाया था, सीमन, CMN, कॉस्टिकम, मर्क एंड नाइट्रिक एसिड। इसमें क्या होता है, लिकोरिया हमेशा नाइट में होता है। कोई रिवीजन करा दो हमको। लिकोरिया प्रोफाउंड, प्रोफ्यूज, डाउन टू हिल। सर एल्मिना इन डे टाइम एंड सिप्लाइनम इन नाइट। बहुत सही, गुड। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है यहाँ पे, वायलेंट कफ इन स्पास्मोडिक पैराक्सिम वेन इरेक्टेशन एंड हॉर्सनेस वोर्स टॉकिंग और रीडिंग अलाउड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि बात करने से या पढ़ने से उसकी खांसी की समस्या बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ड्रोसेरा एंड फास्फोरस का नाम दिया हुआ है। तो ड्रोसेरा में क्या होता है, उसमें स्वीट वगैरह से एग्रीवेशन हो जाता है। फास्फोरस में क्या होता है, कोल्ड वाटर से एमिलिब्रेशन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में विथआउट मॉर्निंग विथ एक्सपेक्टोरेशन हायोसाइमस, इवनिंग विथआउट मॉर्निंग विथ एक्सपेक्टोरेशन। इवनिंग के टाइम पे वहां पे उसमें बलगम नहीं आएगा, लेकिन सुबह के टाइम पे वहां बलगम आता है, यह इसकी खास पिकुलरिटी है। इवनिंग विथआउट मतलब इवनिंग के टाइम पे उसमें म्यूकस नहीं आएगा, बलगम नहीं आएगा। मॉर्निंग विथ एक्सपेक्टोरेशन, लेकिन सुबह के टाइम पे बलगम आएगा। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब खांसी हमको आती है, जो रात की खांसी आती है सूखी खांसी आती है, बलगम नहीं आता है, और सवेरे वाले खांसी में बलगम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हायोसाइमस का नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हायोसाइमस की मेन पिकुलरिटी होती है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, नॉक्टर्नल कफ। इसमें रात्रि वाला खांसी होता है, हमेशा रात वाला खांसी आता है। तो यहाँ पे नॉक्टर्नल कफ को लिख लीजिएगा। उसके बाद में होपिंग कफ बट विथआउट क्रोविंग इंस्पायरेशन। होपिंग कफ होता है लेकिन वहां पे कोई भी क्रोकिंग साउंड नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद में एग्रेवेशन वार्म ड्रिंक से, वार्म रूम से, म्यूजिक से, जैसा कि मैंने पूरा बता दिया था लिस्टेड, लाइंग डाउन से, रीडिंग और टॉकिंग अलाउड से क्या होता है, पढ़ने से या बात करने से अलाउड वहां पे खांसी आ जाती है। एंड जब प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपल तो क्या होता है, एंजाइटी उसको हो जाती है, स्टूल पास आउट नहीं कर पाता है। आफ्टर वॉकिंग एम्ब्रेशन, खाना खाने के बाद, ईटिंग कोल्ड एयर, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, राइजिंग फ्रॉम बेड, बिस्तर से उठने पे उसको आराम मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सिमिलर टू एस्फर्टिडा, सेमिसिफ्यूगा, कोका इग्निशिया, मोस्कस, फास्फोरस वेलेरियाना। ठीक है, एस्फर्टिडा का सिम्टम क्या होता है, यह किससे मेडिसिन बनती है एस्फर्टिडा, सर हींग से बनती। हींग से बनती है, बिल्कुल। इसका कोई सिम्टम है GIT का, इसमें जी सर। फ्लैचुलेंसी बहुत होती है, हम लोग टिंचर के रूप में सर इसका, टिंचर के रूप में इसको पेशेंट को देते हैं। ठीक है, जैसे कि हींग को हम लोग GIT के ट्रबल्स वगैरह में लेते हैं उसमें। सिमिसिफिका जैसा कि मैंने बता दिया था कि इसको एक्टिया रिसमोसा कहते हैं। इसमें एक खास बात क्या होती है, मेंसेस के टाइम पे यहाँ पे एग्रीवेशन आ जाता है। एंड इसमें क्या होता है कि न्यूरेल्जिया गायब होने पे मानिया आ जाती है, एंड मानिया के गायब हो जाने पे न्यूरेल्जिया आ जाती है। जैसे इससे मैंने जब मैं इसको पढ़ाया था तो कंपेरिजन मैंने प्लेटिना से किया था। प्लेटिना में क्या था, जब मेंटल सिम्टम आते थे फिजिकल जाता था, एंड इसका वाइस वर्सा था। कोका, जब कोका पढ़ाएंगे तो इसका एस्ट्रामोनियम से एक अपोजिट सिम्टम होता है कोका का। क्या, इसमें कोका में होता है डिजायर फॉर डार्कनेस एंड सॉलिट्यूड, इसको अंधेरा और अकेला पसंद होता है। जबकि एस्ट्रामोनियम इसका जस्ट उल्टा है, उसको क्या पसंद होता है, उसको डिजायर फॉर कंपनी एंड लाइट। इग्निशिया कॉन्ट्रोडिक्शन के लिए जानी जाती है। मॉस्कोस फास्फोरस वैलेरियाना को आगे अच्छे से बता दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्ब्राग्रेसिया। नेक्स्ट मेडिसिन है अमोनियम कार्बोनिकम। अमोनियम कार्ब, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी की पॉइंट देखेंगे हम लोग, तो फिफ्थ ए में, फिफ्थ ए में किस प्रकार की मेडिसिन आती है, सर वाटर सॉल्वेंट हाँ वाटर इन सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, अमाउंट ऑफ वाटर। सॉल्युबल इन यस। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, फिफ्थ में आता है। और जी। फिफ्थ बी में आपका लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद में प्रूवर कौन है, तो प्रूवर डॉक्टर हेनीमैन सर हैं। कौन सा इसका अफेक्शन होता है, तो राइट साइड में इसका अफेक्शन होता है। ठीक है, एंड इसको स्मेल्टिंग साल्ट्स के भी नाम से जानते हैं।
फिफ्थ ए से मेडिसिन बिलोंग करती है, स्मेल्टिंग सॉल्ट्स के नाम से जानते हैं, प्रूवर डॉक्टर हेनीमैन सर हैं, एंड प्रीडोमिनेंट इसका क्या होता है, राइट साइड। कॉन्स्टिट्यूशन में आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, स्टाउट फ्लेसी वोमेन विथ वेरियस ट्रबल्स इन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीडिंग सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ को अंडरलाइन करिएगा। यह क्या होती हैं, सेडेंट्री लाइफ जीवन जीती हैं, जैसे कि नक्स भूमिका, तो सेडेंट्री जो बैठ के अपना जीवन यापन करती हैं, एंड स्थूलकाय होती हैं, फ्लेसी होती हैं, तो उनमें कॉन्सिक्वेंस उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसमें एलिमेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में डेलिकेट वोमेन हु मस्ट हैव अ स्मेल्टिंग बॉटल कंटिन्यूली एट हैंड रेडली कैच कोल्ड इन विंटर। अब इसको अंडरलाइन करिएगा, स्मेलिंग बॉटल। स्मेलिंग बॉटल का मतलब क्या होता है पता है? स्मेलिंग बॉटल का मतलब होता है कि ऐसे पेशेंट जो कि फ्लेबी होते हैं, जो कि हार्ट डिजीज से ग्रसित होते हैं, और इनको रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको जो एलोपैथिक माइंड के होते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, तो उनको स्मेलिंग बोतल देते हैं जिसमें कि अमोनिया होता है, अमोनियम कार्ब होता है। तो वह सूंघते हैं तो उनको टेम्परेली उससे आराम मिलता है। तो इसीलिए जो इनके पेशेंट होते हैं, हम हमेशा उनके हाथ में स्मेलिंग बोतल होता है, अमोनिया वाली बोतल होती है। क्योंकि जो अमोनिया का बॉटल होता है उसमें अमोनियम कार्बोनिकम होता है, उसको सूंघने से क्या होता है कि पेशेंट को टेम्परेली रिलीफ मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे स्मेलिंग बोतल का नाम दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंड क्या है, रेडली कैच कोल्ड इन विंटर, और उसको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, सर्दी के मौसम में बहुत जल्दी जुकाम हो जाया करता है। मेंटल में क्या है, तो मेंटल में है इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर। जो आंधी तूफान का मौसम होता है तो उसमें क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है। अब आप लोग बताइए, थंडर स्टॉर्म के टाइम पे एग्रीवेशन किस किस मेडिसिन में आता है? मेन मेन मेडिसिन का नाम बताइए आप लोग। Thunder. थंडर स्टॉर्म, बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है, तो उस समय किस किस मेडिसिन को दिक्कत होती है, पर्सन को? Sir, rhododendron, phosphorus, natrum sulfur. हाँ, नेट्रम सल्फ, रोडोडेंड्रान, फास्फोरस, सोरायनम, इन सबको दिक्कत होती है। ठीक है। फिजिकल जनरल्स में क्या है, तो हिमोरोजिक डायथेसिस, ठीक है, हिमोरोजिक डायथेसिस होती है, फ्लूइड ब्लड एंड डिजनरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, अल्सरेशन टेंड टू गैंग्रीन, इसको अंडरलाइन करिएगा। जो इसमें अल्सरेशन होता है वह गैंग्रीनस टेंडेंसी का होता है, उसमें गैंग्रीन बनने की टेंडेंसी होती है। उसके बाद में चिल्ड्रेन डिसलाइक वॉशिंग, जो बच्चे होते हैं वह नहाना पसंद नहीं करते हैं। कौन कौन से मेडिसिन के बच्चे नहाना नहीं पसंद करते हैं? एक तो अमोनियम कार्ब के, एंटीमोनियम क्लोराम के, एंड सल्फर के। एंटीमोनियम क्लोराम में क्या होता है, तो एंटीमोनियम क्लोराम में होता है एग्रीवेशन कोल्ड बाथिंग, एग्रीवेशन कोल्ड बाथिंग, और बच्चे को क्या हो जाता है, हेडेक। तो एंटीमोनियम क्लोराम का बच्चा ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं करता है, एंड आपका सल्फर एंड अमोनियम कार्ब, यह बच्चे किसी भी प्रकार के पानी से नहाना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद में हेडक में क्या है, हेडक में है सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज इफ फोरहेड वुड बस्ट, ठीक है, ऐसा लगता है कि जो फोरहेड है वह बिल्कुल ही ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा हेडक से। ठीक है। अब यहाँ पे बेलाडोना एंड ग्लोनानम का नाम दिया हुआ है। तो बेलाडोना का सभी लोग सिम्टम पता ना जानते यार. हैं, कंजेस्टिव हेडक होता है जिसमें कि रेड फेस हो जाता है, एंड थ्रॉम्बिंग ऑफ हेड एंड करोटिड्स। ठीक है। हेड एंड करोटिड्स में क्या होता है, थ्रॉम्बिंग होता है। एंड बेलाडोना का एग्रीवेशन कैसे होता है, यह भी एग्जाम में बार बार पूछता है। तो स्लाइट नॉइज, हल्का सा कोई ध्वनि हुआ तो उससे दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके बाद में जार, कोई भी झटका लगा, मोशन, लाइट, लाइंग डाउन एंड लिस्ट एक्जर्शन, कोई भी हल्का सा काम करेगा तो इसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके बाद में बेलाडोना में प्रेशर कैसे आराम कैसे मिलता है, तो टाइट बैंडिंग, कोई अपना सिर बांध लेता है टाइट कपड़े से तो उससे उसको आराम मिलता है। उसके बाद में प्रेशर, प्रेशर से भी आराम मिलता है। जब मैंने एस्टिक एसिड पढ़ाया था तो वहां पे बेलाडोना एस्टिक एसिड के हेडक को एग्रीवेट कर रहा था, तो वहां पे लैकेसिस का भी नाम था। तो बेलाडोना लैकेसिस के मोडेलिटीज में अंतर क्या होता है, जो बेलाडोना का हेडक होता है उसमें प्रेशर से आराम मिलता है, लेकिन जो लैकेसिस का हेडक होता है उसमें प्रेशर से एग्रीवेशन होता है। चूंकि लैकेसिस ओफिडिया ग्रुप की है, सांप, सांप कभी नहीं चाहेगा कि उसको प्रेशर किया जाए, उसको दबाया जाए। ठीक है। एंड ग्लोनाइन में हेडक का सिम्टम क्या है, ग्लोनाइन में है
एक बहुत ही खास सिम्टम है जो कि हेडेक एंड फीमेल पार्ट से है, क्या कि हेडेक इन ए प्लेस ऑफ मेंसेस। यह भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेंसेस के स्थान पे हेडेक हो जाता है। एंड जो ब्लोनाइन का हेडेक होता है कैसा होता है, सन हेडेक होता है। सन से कहीं ना कहीं इसका रिलेशन होता है। अब आइए नोज में। तो नोज ब्लीड एपिस्टेक्टिस होती है, कब होती है, व्हेन वॉशिंग द फेस, जब अपना चेहरा धोता है तो उसको नोज ब्लीड हो जाती है। और इसी सीरीज में आपकी अर्निका एंड मैक कार्ब भी होती है। एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल आफ्टर ईटिंग, कहां से होता है, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से होता है, अंडरलाइन करिएगा। और खाना खाने के बाद होता है, आफ्टर ईटिंग। और इसकी खास बात क्या होती है, जब अपना चेहरा धोने जाता है तो इसको नोज ब्लीडिंग होती है, फिर टैक्सिस होती है। उसके बाद में ओजीना ब्लो ओजीना ब्लोबिन ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द नोज फ्रिक्वेंटली, ब्लड रसेस टू टिप ऑफ नोज व्हेन स्टूपिंग। स्टूपिंग को अंडरलाइन करिएगा कि जब यह झुकता है या झुकती है तब इसको ओजीना निकलता है नेजल कैविटी से, ठीक है। नोज से क्या निकलता है, ओजीना निकलता है। उसके बाद में यह सिम्टम बार बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, ठीक है। जो उसका नोज होता है रात के टाइम पे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन उसमें आ जाता है। कहते नहीं कि भैया जैसे ही रात आते ही तो मेरी नाक जाम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या, मस्ट ब्रेथ थ्रू द माउथ, उसकी नाक जाम हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसको मुंह से सांस लेना पड़ता है। और इसके लिए बोला जा रहा है कि कीनोट एक बहुत ही कीनोट सिम्टम है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, पिकुलरिटी है, कीनोट सिम्टम है। बोल रहा है कि वह चाहे डिप्थीरिया का केस हो या लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा का केस हो, जहां पे क्या हो जाता है, स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स, बच्चों की नाक बंद हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जहां पे कि सर्दी जुकाम के मौसम में या डिप्थीरिया की कंडीशन में, ऐसे किसी भी डिजीज की कंडीशन में जिसमें कि सिम्टम क्या हो, स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट की का सिम्टम हो, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी हम लोग अमोनियम कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पे हिपर, नक्स वोमिका, सैम्बुकुस और स्टिक्टा, इसमें भी क्या होता है, स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट। जिसमें कि नक्स वोमिका का एक सिम्टम बहुत ही अच्छा है, जो नक्स वोमिका का कोराइजा, कोई नक्स वोमिका का कोराइजा बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसमें। अरे लोग पढ़ने भी नहीं देते हैं, मतलब फोन करेंगे ही तब नक्स वही वोमिका बोलते का सिम्टम है कोराइजा, ड्राई एट नाइट एंड फ्लुएंट इन अ डे टाइम, ठीक है। जो नक्स वोमिका का सर्दी जुकाम होता है, रात के टाइम पे तो सूख जाता है, लेकिन सवेरे के टाइम पे उसकी नोज रनिंग करती है। तो इसकी खास बात, ऐसे आपके पास पेशेंट आएंगे, बोलेंगे कि डॉक्टर साहब जैसे ही रात होता है तो मेरी नाक जाम हो जाती है, सूखा जुकाम हो जाता है, और जैसे ही सुबह होती है तो मेरे नाक से पानी गिरने लगता है, रनिंग नोज हो जाती है। तो उसकी मेडिसिन कौन है, नक्स वोमिका। एंड हिपर जब भी हम पढ़ाते हैं तो हिपर के बारे में दो तीन चीजें बताते हैं, क्या, हिपर स्टिमुली चिली होता है, एंड सेंसिटिव टू टच होता है, इसको टच से बड़ा ही एग्रीवेशन आता है। एंड जो अफेक्टेड पार्ट होता है उस तरफ लेटे पे इसमें दिक्कत बढ़ती है, एंड स्टिमुली चिली होता है, ठीक है। तो हंस स्क्वायर को याद रखिएगा, हिपर, नक्स, सेम्बुकस, स्टिक्टा पल्मोनोरिया एलॉन्ग विथ अमोनियम कार्बोनिकम। उसके बाद में थ्रोट में क्या है, तो प्यूट्रिड, सोर थ्रोट, टेंडेंसी टू गैंग्रेनस, गैंग्रेनस की इसमें टेंडेंसी होती है, वो चाहे अल्सर हो चाहे जो भी हो, तो गैंग्रेनस को अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल ग्लैंड इन गोल्ड, इन डिप्थीरिया और स्कारलेटिना, व्हेन द नोज इज स्टॉपेड अप, चाइल्ड कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गेट ब्रेथ, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब बच्चों की नाक बंद हो जाती है, किस केस में, या तो डिप्थीरिया का केस हो या तो स्कारलेटिना का केस हो या तो सर्दी जुकाम का केस हो, तो जहां पे इसकी नाक बंद हो जाती है, बच्चा सांस नहीं ले पाता है, तो उस केस में हम लोग अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी अमोनियम कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद में फीमेल पार्ट में क्या है, फीमेल पार्ट में देखते हैं, तो कलरा लाइक सिम्टम एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जैसे ही मेंसेस आता है, मेंसेस की शुरुआत होती है, तो कलरा लाइक इसमें सिम्टम आ जाते हैं। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है।
ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती है? तो ऐसी आपकी बोविस्टा भी होती है, एनवेरेट्रम एल्बम भी होती है। तो जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होता है, कलरा लाइक सिम्टम वहां पे आ जाते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन है? अमोनियम कार्ब है, बोविस्टा है, वेरेट्रम है। और यहीं पे कलरा लाइक, और यहीं पे कलरा लाइक सिम्टम के स्थान पे अगर कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा तो कौन सी मेडिसिन हो जाएगी? Dilation. साइलेसिया हो जाएगी। ये इसको ध्यान रखिएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा तो आपकी साइलेसिया हो जाएगी, एंड कार्ला लाइक सिम्टम हो जाएगा तो आपका अमोनियम कार्ब, बोविस्टा एंड वेरेट्रम हो जाएगी। उसके बाद में मेंसेस में अंडरलाइन करिएगा, टू ईयरली एंड प्रोफ्यूज, बहुत जल्दी होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। प्रिसीडेड बाय ग्रीपिंग कोलिक, ठीक है, मेंसेस के पहले बहुत ज्यादा पेट में मरोड़ होगा। एक्टिव मेक द थाई सोर, कॉपियस एट नाइट को अंडरलाइन करिएगा, रात में यह बढ़ जाता है। एंड व्हेन सिटिंग, और जब यह बैठती है तो इसमें बढ़ जाता है। यहाँ पे जिंकम का नाम दिया हुआ है, जिंकम का कोई बताएगा इसका यूरिन पास आउट कैसे होता है? कैसे करता है यूरिन पास आउट अपना? So sitting position में bending backward. बिल्कुल सही है, सिटिंग पोजीशन में बेंडिंग बैक करके इसको यूरिन पास आउट बहुत ही आसानी के साथ में होता है। विथ अ टूथेक, कोलिक, सैडनेस, फटेग्यू, स्पेशली आपकी याविंग एंड चिलनेस, इसको जमवाई आती है, इसके साथ में ठंडक आती है, ठीक है। एंड लिकोरिया में क्या खास बात है? लिकोरिया को अंडरलाइन करिएगा, वाटरी। इसका लिकोरिया कैसा होता है? वाटरी होता है। बर्निंग फ्रॉम द यूटेरस, एक्रिड प्रोफ्यूज फ्रॉम द वेजाइना, एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा, ठीक है। इसका इतना एक्टिव होता है कि वेल्वा को एक्सकोरिएट कर देता है। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आइए। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसमें क्या है? डिस्निया विथ पाल्पिटेशन, वर्स बाय एक्सर्शन आर असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप, वर्स इन वार्म रूम। अब जब रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ा रहा हूं तो याद दिलाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैंने पहले पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें मैंने एक टर्म बोला था, क्या? एक कौन सा टर्म बोला था? स्मेलिंग बॉटल। स्मेलिंग बॉटल बोला था कि हाँ अमोनिया जला वाली दें. बॉटल लेती हैं। क्यों लेती हैं? क्योंकि जिसको हार्ट ट्रबल होता है, एंड हार्ट ट्रबल के साथ में रेस्पिरेटरी ट्रबल होता है, तो उसमें जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं क्रूड फॉर्म में अमोनिया को देते हैं सूंघने के लिए, तो उसको आराम मिलेगा। जाने दो, तो आज वही जब बोल पापा रहा आएंगे है, तो जलाएंगे. डिस्निया विद सर पाल्पिटेशन। प्लीज, डिस्निया, सर ये डिस्निया आपकी माइक ऑफ करा दीजिए इनका. जिनका भी माइक ऑन है कृपया ऑफ कर लीजिए, दिक्कत हो रही है थोड़ा, ठीक है। जब आप लोगों को क्वेश्चन पूछना रहेगा तभी अपना माइक खोलिएगा, नहीं अदर पर्सन को दिक्कत होती है उससे। चलिए, डिस्निया विथ पाल्पिटेशन, डिस्निया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा? उसको सांस लेने में दिक्कत होगा। विथ पाल्पिटेशन मींस क्या है? कि हार्ट बीट वहां पे बढ़ जाती है। तो मतलब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया था कि ऐसे पर्सन के लिए जहां पे कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसके साथ में सांस में दिक्कत होती है, तो उसको स्मेलिंग बोतल दिया जाता है सूंघने के लिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वही है, डिस्निया विथ पाल्पिटेशन, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और साथ में क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है। एंड जो कि हल्का सा एग्जर्शन करने के बाद में, काम करने के बाद में बढ़ जाता है। और ऑन असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप, थोड़ा सा भी स्टेप चलने में, सीढ़ी चढ़ने में उसको दिक्कत हो जाती है। एंड जो कि वार्म रूम में उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। उसके बाद में क्या है? वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इन एम्फाइसेमा, इसको अंडरलाइन करिएगा। एम्फाइसेमा के लिए बहुत ही एक बेस्ट मेडिसिन होती है, तो एम्फाइसेमा को अंडरलाइन करिएगा। उसके बाद में कफ ड्राई फ्रॉम टिकलिंग इन अ थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट, ठीक है, एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM। अब यहाँ पे काली कार्ब लिखा हुआ है, तो इसमें काली कार्ब में एंड अमोनियम कार्ब में क्वेश्चन पूछता है। तो जो अमोनियम कार्ब का कफ होगा वह ड्राई होगा, और इसका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? 3 से 4 बजे भोर में। 3 से 4 बजे भोर में किसी को ड्राई कफ आ रहा है तो कौन सी मेडिसिन होगी? आपकी अमोनियम कार्ब। एंड काली कार्ब की खास बात क्या होती है? काली कार्ब में जो अस्थमा होता है उसका टाइम होता है 2 to 4, 2 से 4। मैंने मेंशन किया है, मेंशन आप लोग कर भी लीजिए अपने से, ठीक है। तो काली कार्ब का जो अस्थमा होता है वह भोर में 2 से 4 बजे होता है, 2 to 4 AM। एंड जो आपकी मेडिसिन अमोनियम कार्ब है, इसका जो कफ होता है वह ड्राई होता है, जिसका की टाइम होता है 3 से 4 बजे, 3 to 4 AM। अब कफ वाला तो सभी को याद होगा कि आप लोग भूल गए, जब सांस अंदर लेते हैं तो कहाँ पे आती है खांसी? कफ ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, कौन सी मेडिसिन? इनहेलेशन में स्पॉन्जिया Equinite स्पॉन्जिया spongy. एसिटिक एसिड और इसके जस्ट अपोजिट में
एकोनाइट। एक नाइट और Aconite अस्पिटल caution. ठीक है। सिंगल पर एक्जिम में कब तो कौन सी मेडिसिन? कैलकेरिया कार्ड, 2 बार में? पल्साटिला मार्सोल, 3 बार में? स्टैनम क्यूप्रम में। गुड। अब देखो याद हो गया ना, सभी को याद हो जाएगा ऐसे बारी बारी करके। ठीक है। उसके बाद में लॉस ब्रेथ व्हेन ऑफ फॉलिंग स्लीप। ठीक है। जैसे ही सोने के लिए जाता है, नींद आती है, वैसे इसमें क्या होती है, जैसे इसकी सांस जाने लगती है, लॉस ब्रेथ होने लगता है। ठीक है। मस्ट अवाक टू गेट ब्रेथ, इसके लिए उसको जागना पड़ता है। और जहां भी सोते समय उसको दिक्कत आ रही है, उसमें कौन सी मेडिसिन आ जाएगी? लेकेसिस। लेकेसिस में भी क्या होता है, जैसे ही सोने के लिए जाता है, नींद आती है, वैसे इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो आपका ग्रिंडेलिया रोबस्टा लैकेसिस एलॉन्ग विथ अमोनियम कार्बोनिकम, इसमें क्या होता है कि जैसे ही फॉलिंग डाउन कर होता है स्लीप के लिए, वहां पे लॉस ऑफ डेथ हो जाती है। स्टिमिटीज में क्या है? तो पेनेरिट्रम। पेनेरिट्रम में क्या होगा? डीप सीटेड पेरिओस्टोलियल पेन, जो बोन्स की मेम्ब्रान होती है उसमें गहराई तक बहुत ज्यादा उसमें पेन होगा, उसमें दर्द होगा। और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है? डायस्कोरिया, साइलिशिया एंड अमोनियम का। डायस्कोरिया की और मोडेलिटीज में खास बात क्या है इसमें, जो कि कोलोसिंथ का उल्टा है? Bending backward से relief. बेंडिंग बैकवर्ड से रिलीफ। ठीक है। कोलोसिंथ में आराम मिलता है, कोलोसिंथ में आराम मिलता है, मैकफॉस में आराम मिलता है। बाकी मैकफॉस को हॉट एप्लीकेशन से भी आराम मिलता है। बाकी चाइना को भी जहां तक है फॉरवर्ड बेंडिंग से आराम मिलता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। स्किन में आइए देखते हैं क्या खास बात है इसमें। स्किन में है बॉडी रेड एज इफ फ्रॉम स्कारलेटिना। ठीक है। जहां पे स्कारलेटिना का नाम आया, ऑप्शन नंबर 1 में बेलाडोना आया, हम लोग बेलाडोना मार के चले आएंगे। और जब आंसर किया है कि मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने चारों ऑप्शन नहीं पढ़े हैं, हम लोगों ने रूल आउट नहीं किया है। तो बहुत आराम के साथ में, मैं बार बार बोलता हूं, आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। तो अगर बोल रहा है कि बॉडी रेड हो गई किसकी तरह? स्कारलेटिना की तरह, तो उसकी मेडिसिन होती है अमोनियम कार्बोनिकम। एंड उसकी मेडिसिन होती है एलियंथस ग्रैंडुलोसा। एंड आपका बेलाडोना किसमें आता है? प्रोफैलेक्सिस ऑफ बेलाडोना, प्रोफैलेक्सिस ऑफ स्कारलेटिना। कौन सी मेडिसिन आती है? बेलाडोना। ठीक है। तो बहुत ही सावधानी के साथ में अपने ज्ञानेंद्रियों को पूरा खोल के रखिएगा, और आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। रिमेंबर, आज टीचर डे है, तो मैं मूल मंत्र बताता रहता हूँ और बताता चलता हूँ कि जो भी पेपर आपके आएंगे, चाहे मेडिकल ऑफिसर के हों चाहे एमडी को हो, हमेशा 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं: स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो भैया स्टैंडर्ड को कोई नहीं छूता है, जो टॉपर भी होते हैं वो भी स्टैंडर्ड को नहीं छूते हैं। बचा एवरेज और सिंपल। तो सिंपल में से कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। एंड एवरेज क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि अगर आपने 10 किया है तो 10 में 8 सही होंगे और 2 गलत होंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। और मेरा अनुभव, जितने हमारे सहपाठी हैं, सीनियर हैं, सबका अनुभव यही कहता है कि हम लोग पीछे क्यों हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। ठीक है। तो आते हुए क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, यही आज का मूल मंत्र है। चलिए। यस सर। उसके बाद मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विथ अ डीप स्लीप। ठीक है। मैलिग्नेंट स्कारलेटिना होता है जिसके साथ में बहुत ज्यादा गहरी नींद आती है। स्टेटोरस ब्रीथिंग, खड़खड़ाहट भरी उसमें सांस चलती है। मिलरी रेस और फैंटिडोलो इरेप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव वोटिलिटी। ठीक है, वोटिलिटी डिफेक्टिव होती है। एंड थ्रेटनेड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन, इसमें ब्रेन की थ्रेटनेड पैरालिसिस देखने को मिलता है। और इसी सीरीज में आपकी ट्यूबरकुलोसिस एंड जिंकम भी आती है, वहां भी क्या होता है? थ्रेटनेड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन देखने को मिलता है। मोडलिटीज में एग्रीवेशन में क्या है? कोल्ड वेट वेदर से इसमें दिक्कत बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठंडी के मौसम में इसको सर्दी जुकाम हो जाया करता है। ठीक है। उसके बाद में वेट पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी कोई भी गीला चीज प्रलेप करने से दिक्कत बढ़ जाती है। फ्रॉम वॉशिंग, धोने से बढ़ जाता है। क्या हो रहा था? इपिस्टैक्सिस हो रहा था, नोज ब्लीडिंग हो रहा था, नाक से खून निकल रहा था। एंड ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे इसकी दिक्कत बढ़ रही है। लगे हाथ बता दीजिए, ऐसी कौन सी मेडिसिन है एम्ब्लोरेशन ड्यूरिंग मेंसेस? मेंसेस के टाइम पे आराम मिलता है, कौन सी मेडिसिन? Lachesis and लेकेसिस, Gingham. एलियम सीपा, जिंकम।
बहुत सही है, लैकेसिस जिंका मिलियम सेपा। एलियम सेपा में किसमें आराम मिलता है? हेडेक में आराम मिलता है। ऐसे कर करके आप लोग जब जेड अल्फाबेट आएगा तो पूरी मेडिसिन आप लोगों के हाथ में होगी। और जो आप लोगों को एक फोबिया है, सभी लोगों को होता है, मलेरिया मेडिका वास्ट है, मलेरिया मेडिका से सिंपल कोई सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में एब्जर्वेशन कैसे मिलेगा? तो लाइंग ऑन एब्डोमेन, पेट के बगल लेटने पे आराम मिलेगा। जहां बोला पेट के बगल लेटने पे आराम, एस्टिक एसिड आ गया। जब हम लोग एस्टिक एसिड पढ़े तो कौन कौन सी मेडिसिन बताए थे? एब्जर्वेशन फ्रॉम लाइंग ऑन एब्डोमेन, Medorrhinum, acetic acid मेडोराइनम, एस्टिक एसिड एंड अमोनियम कार्बोनिकम, एक प्रोमिनेंट और मेडिसिन है, ammonium सही है। carb. जी. एंड ऑन पेनफुल साइड लेटने पे आराम मिलता है, लाइक पल्सटीला, ठीक है। तो अमोनियम कार्ब में आराम मिले, पल्सटीला में आराम मिला, एंड ब्रोनिया में भी आराम मिलता है, ब्रोनिया को भी मेंशन कर लीजिएगा। एंड दिक्कत कहाँ में बढ़ती है? तो एकोनाइट में दिक्कत बढ़ती है, हिपरसल्फ में दिक्कत बढ़ती है, नक्स मोस्काटा में दिक्कत बढ़ती है। इन्हें ड्राई वीदर में आराम मिलता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में रिलेशन में क्या है? इट एंटीडोट पॉइजनिंग विथ रॉस्टॉक्स एंड स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। यह इट एंटीडोट पॉइजनिंग विथ रॉस्टॉक्स विथ स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, बोल रहा है कि रॉस्टॉक्स के पॉइजनिंग इफेक्ट को यह एंटीडोट करता है। और जो कीड़े मकोड़े के डंक से जो दिक्कतें होती हैं स्टिंग ऑफ इंसेक्ट से, तो उसको भी यह दूर करता है, ठीक है। स्टिंग ऑफ इंसेक्ट को अंडरलाइन करिएगा। हम लोग इंसेक्ट ऑफ इंसेक्ट पे लिडमपाल हाइपेरिकम को सोचते हैं, लेकिन यह भी एक अच्छी मेडिसिन होती है। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था, अफेक्ट द राइट साइड मोस्ट, राइट साइड की प्रोमिनेंट मेडिसिन होती है। एंड लास्ट का लाइन लिखा हुआ है, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इनिमिकल टू लैकेसिस, लैकेसिस इसकी दुश्मन होती है। तो लैकेसिस एंड अमोनियम कार्ब की बनती नहीं है, ठीक है। तो इनिमिकल टू लैकेसिस, तो यहाँ पे अमोनियम कार्बोनिकम भी समाप्त होता है। नेक्स्ट मेडिसिन अमोनियम म्यूरेटिकम। अभी मीटिंग खत्म होने में 1.5 मिनट के लगभग है। जैसे मीटिंग खत्म होगा तो थोड़ा रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा समय लगता है, तो उसके 2-3 मिनट बाद आप लोग ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेडिसिन है अमोनियम म्यूरेटिकम, अमोनियम म्यूर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अमोनियम म्यूर किस क्लास से बिलोंग करता है? तो 5th ए एंड 7th क्लास से बिलोंग करता है। एंड आपका जो अमोनियम कार्ब था वह 5th ए से केवल बिलोंग करता था, लेकिन जो अमोनियम म्यूर है वह आपका 5th ए एंड 7th से बिलोंग करता है, 2 क्लासेस से। उसके बाद में यह भी चिली होता है एंड थर्स्टलेस होता है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। एंड इसको साल अमोनियक के भी नाम से जानते हैं। एंड इसके पुअर कौन है? तो इसके पुअर नेनिंग सर हैं। जबकि अमोनियम कार्ब के कौन थे पुअर? डॉक्टर हैनीमैन सर थे। एम्ब्राक्रिसिया के कौन थे Animal. पुअर? एम्ब्राक्रिसिया के हैनीमन सर। हैनीमैन सर, सही है। तो रिकॉल करते रहिए फिर से एक बार। 5th ए एंड 7th क्लास से बिलोंग करती है, चिली है, थर्स्टलेस है, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर भी बोलते हैं, ठीक है। नौसादर यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, फार्मेसी में नौसादर किसको बोलते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड। एंड इसके प्रूवर कौन है? नेनिंग सर है। कॉन्स्टिट्यूशन में आइए देखते हैं हम लोग। तो स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु आर फैट एंड स्लगिश, फ्लैट एंड स्लगिश यहाँ भी